प्राणिनां पुनर्मूलमाहारो बलवर्णो जसाम च, अर्थात बल वर्ण ओज आदि के लिए प्राणियों में आहार ही मूल वस्तु है। आयुर्वेद ने आहियते अन्न नलिकया यत्तदाहारः के अनुसार अन्न नलिका के मार्ग से ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों को आहार कहा है। आहार में हमें पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए ताकि शरीर को पोषक तत्व मिल सके और शरीर पुष्ट तथा बलवान बना रह सके। आहार में दूषित, पोषण रहित तथा शरीर का नाश करने वाले पदार्थ नहीं होने चाहिए। ऐसे पदार्थ अभक्ष्य यानी न खाने योग्य माने गए हैं। भक्ष्य पदार्थ वे ही होते हैं जो शरीर का पोषण करके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और शरीर में कोई व्याधि पैदा नहीं होने देते, बल्कि रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करते हैं। शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें विटामिन यानी खाद्योज तत्वों का नाम उल्लेखनीय है। आज हम बात करेंगे इन तत्वों वाले पदार्थों के विषय में, साथ ही इन तत्वों के सेवन से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं और इन तत्वों के न मिलने पर शरीर को क्या क्या हानियां या व्याधियां होती हैं। विटामिन को हिंदी में खाद्योज कहा जाता है। इन्हें जीवनीय द्रव्य भी कहा जाता है, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों, अन्न, फल, शाक, दूध आदि में अलग अलग वर्ग और मात्रा के अनुसार पाए जाते हैं। इन पदार्थों के सेवन से शरीर को ये जीवनीय द्रव्य प्राप्त होते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा, शक्ति और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें पोषक तत्वों से युक्त पदार्थों का आहार करके अपने शरीर और स्वास्थ्य का अनुवर्तन करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है, तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च यत्, अर्थात हमें ऐसे आहार द्रव्यों का ही नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे, अर्थात स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी न हो सके। यह श्लोक स्वास्थ्य के व्यापक सिद्धांत की नींव है, जो संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट का मूल मंत्र है। शरीर की रक्षा और वृद्धि करने में जीवनीय द्रव्य बहुत सहायक होते हैं। इन तत्वों से रहित आहार द्रव्य निर्जीव आहार होता है। वैसे तो ये द्रव्य कई प्रकार के होते हैं, पर आज उनमें से कुछ मुख्य जीवनीय द्रव्यों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए मूलतः हरी पत्ती वाली शाक सब्जियों, पपीता, गाजर, दूध, मक्खन, आलू, केला, छुहारा या खजूर, सोयाबीन, धनिया आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेत्र ज्योति में कमी या अंधापन न होने देना, त्वचा स्वस्थ रखना, दांत व हड्डी के लिए हितकारी, बच्चों के लिए बढ़ती उम्र में उपयोगी व आवश्यक और शरीर की रक्षा करना इस विटामिन के मुख्य गुण हैं। विटामिन बी के स्रोत की बात करें तो यह विटामिन छिलके वाली मूंग दाल, हरी शाक सब्जियों, दूध, मूंगफली, चना, सोयाबीन, घी, गेहूं, चावल, मीठे फल आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। इस विटामिन के मुख्य गुण मांसपेशियों को मजबूत रखना, शरीर को पुष्ट और सुडौल रखना, पाचन क्रिया ठीक रखना, शरीर में स्निग्धता और सौम्यता रखना आदि बताए गए हैं। विटामिन सी के अभाव में रक्त विकार एवं त्वचा रोग होने की संभावना होती है, अतः इसके लिए नींबू, संतरा, आंवला, पत्ता गोभी, टमाटर, अंकुरित अन्न, हरा धनिया, हरी मटर, कच्ची सब्जी का सलाद, अमरूद आदि का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शुद्ध होता है, त्वचा निरोग और स्वच्छ रहती है, जख्म जल्दी भरते हैं व पाचन क्रिया ठीक रहती है। हड्डियां कमजोर होने पर, शरीर की हड्डियों व दांतों का उचित विकास न होने पर, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी होने के लक्षण प्रकट हों तो विटामिन डी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सूर्य की किरणें, पालक, दूध, घी, मक्खन आदि में यह विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। हृदय व मांसपेशियों के संकोचन और रक्त संचार को संतुलित रखने में भी यह अत्यंत सहायक होता है। शरीर में पौरुष बल, शुक्र बल और प्रजनन शक्ति उत्पन्न करना, हृदय को बल देना, गर्भ धारण करने की क्षमता उत्पन्न करना, मुख पर ओज और कांति बनाए रखना, गर्भ की रक्षा कर उसका समुचित विकास करना विटामिन ई का मुख्य गुण है। यह विटामिन मुख्य रूप से अंकुरित अन्न, हरी शाक सब्जी, वनस्पति से बने तेल, दूध, अनाज, सेब, केला, शहद, मूंगफली आदि में पाया जाता है। इस प्रकार पदार्थों के गुणों के साथ साथ पदार्थ की मात्रा के औचित्य का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी दोष उत्पन्न कर सकता है। पौष्टिक आहार में इन पदार्थों का यथाशक्ति उचित मात्रा में प्रतिदिन शामिल कर सेवन करते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें।
नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज।